नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ गोपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने ज़िले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़। जी हाँ, समूचे प्रदेश में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। यहीं पर पिछली बार और कई बार की तरह हमारी बेटियों ने ही अधिकतर रूप में बाजी मारी है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जिस जगह पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सूर्यपुंज स्कूल में मैं आया था और वहीं पर जब मैं देख रहा हूँ तो एक बेटी और उसके साथ में उसके माता पिता, साथ में शिक्षक, सचिव जी और ये सभी लोग आज मिठाइयाँ खिला रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। और जी हाँ, गर्व महसूस भी क्यों ना करें। जी हाँ, हमारे जिले की बेटी पार्थिका विनोद महाजन, जिन्होंने 12वीं में 94% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं और संस्था के साथ ही समूचे जिले को गौरवान्वित किया है। हम सबसे पहले बात करेंगे पार्थिका से। पार्थिका, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। कैसा लग रहा है कि टीचर, जब हम देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो टीचर से थोड़ा डरते भी हैं, मगर आज सभी टीचर्स हमें बुला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और सम्मानित करते हैं। अब तो घर पर भी नेताओं का आना शुरू हो गया है, आपको बधाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे मम्मी पापा का पहले से मुझे बहुत सपोर्ट है, टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट है और हमें टीचर्स कभी कभी अपनी गलतियों पर डांटते भी है क्योंकि हम अच्छा इम्प्रूवमेंट करें। तो मैं इसीलिए अपने टीचर्स का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने समय समय पर मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया और मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। पार्थिका, जैसे आप मम्मी पापा भी साथ में हैं, तो कभी घर से मम्मी पापा का प्रेशर था कि 12वीं में पढ़ रही हो, खेल कूद में कम ध्यान देना है, मोबाइल पे कम ध्यान देना है, या पढ़ाई को लेकर कैसा माहौल था घर पे जब आप 12वीं को लेकर तैयारी कर रहे थे? नहीं, मुझे कभी भी मेरे मम्मी पापा ने ऐसा प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम्हें इतने परसेंट चाहिए, इतने ही आना है। मैंने मतलब एकदम नॉर्मली पढ़ाई की है। नॉर्मली पढ़ाई और ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है मेरे मम्मी पापा ने। हम लगातार इस रास्ता में आते रहते हैं, देखते हैं कि कई यहाँ पर एक्टिविटी चलती रहती है, कुछ ना कुछ। कभी ट्रिप पर आप लोग जाते हैं, कभी खेल महोत्सव बनता है। कैसा लगता है कि मैं उस स्कूल में पढ़ रही हूँ, मैं उस संस्था से पढ़ाई करती हूँ जहाँ पर गाय की भी बात होती है, जहाँ पर खेलकूद की भी बात होती है और प्रेशर नहीं बनाया जाता है। मुझे ये स्कूल में इतना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के अलावा खेलकूद, कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती है जिससे मतलब प्रेशर नहीं बनता है कि बस आपको पढ़ाई ही करनी है। आप मतलब स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते हो। कितने परसेंट बने आपके? 94.2। तो इतना ही सोचा था या कुछ पहले सोच के रखा था या क्या? सोचा नहीं था, मैंने एकदम नॉर्मली पढ़ाई की थी, पर ऐसा 90 अबव लाने थे। अच्छा, जब अचानक पता चला कि 94 पॉइंट कुछ आ गए हैं तो क्या महसूस हुआ अचानक? अरे बाप रे, आ गए, या सोचा था हाँ आ जाएंगे? सोचा था कि 90 अबव आएंगे, पर जब टीचर्स का कॉल आया कि इतने परसेंट आए और डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया तो बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई। मेरे साथ पिताजी हैं इनके। अंकल, कैसा लगा जब पता चला कि बेटी ने इतना वो कुछ अचीवमेंट पा लिया है और फिर घर पे सब लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं? एक पिता की आंखों में ही चमक दिख जाती है वो जब बेटी कुछ अच्छा करती है। क्या कहेंगे आज? हमें बहुत अच्छा लगा है। वैसे तो उसको हर वर्ष अच्छे परसेंट से पास होती हो, पर इस साल वो जिले में फर्स्ट आने से हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत। क्या चाहेंगे कि बेटी अब आगे क्या करे? वो अभी जो करना चाहेंगी कर सकती है अपनी तरफ से। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया अंकल ने कि बेटी जो करना चाहे ना वो करने दो। मम्मी भी है साथ में, बड़ी खुशी है, चमक है इनके चेहरे पर। क्या कभी घर के काम के लिए बोलते थे कि बेटी थोड़ा सा पहले घर भी फोकस कर लो, काम पे भी कर लो, पढ़ाई तो करता ही रहना है? नहीं। कैसा था माहौल? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला नहीं मैंने। वो घर पे ही करती थी उनकी पढ़ाई, हमने कुछ बोला नहीं उनको। पहले से ऐसा लग रहा था कि बेटी शाहपुर जाती है, फोकनार आप रहते हैं, रोज का आना जाना ये वो, उसके बाद में फिर इतना अच्छा रिजल्ट आना, स्कूल को लेकर क्या कहेंगे आप कि कैसा माहौल होता है? तो खुशी जो है ना इनके चेहरे की, वही बता दे रही है कि बेटी ने कुछ तो भी
अचीवमेंट जो हासिल किया है वो गर्वान्वित करने वाला है। और असल में जो माँ बाप होते हैं ना, ये बहुत सिंपल फैमिली है। जो पिता है वो किसान है, खेत में जाते हैं, माँ जो है वो घर के काम करती है, और फिर बेटी जब ऐसा कुछ कर लेती है तो बोल पाना आसान नहीं होता, इनकी आंखें ही बोल देती है। मेरे साथ सेक्रेटरी है इस संस्था की। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई कि इतना अच्छा अचीवमेंट आपकी जो स्टूडेंट है उन्होंने हासिल किया, और ज़िले में टॉप किया है आपने। आज सूर्यपुंज ये नाम जाना जा रहा है कि हाँ, सूर्यपुंज से बच्ची निकली है। मैं लगातार यहाँ पर आता हूँ, हम देखते रहते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है। गौशाला को लेकर भी हम देखते हैं कि आप गौशाला तक बच्चों को ले जाते हैं। अन्य स्कूलों में ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है। क्या है गौशाला और आधुनिक शिक्षा, कैसे आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं? सर्वप्रथम तो हम लोग ये सोचते हैं कि अपनी तरफ से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हायर करना ये किसी भी संस्था के लिए बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को प्रेशर भी कम रहे, इंटरेस्ट भी पढ़ने में आए, और उनको सबसे अच्छा शिक्षा का माहौल हम दे सकें। तो इन सब चीज़ों को जब हम क्लब करते हैं तो पाया जाता है कि बच्चों को जितना ज़्यादा सब चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, उनका प्रेशर कम रहेगा और वो उतनी एनर्जी के साथ शिक्षा करेंगे या पढ़ाई करेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को यहाँ से ऐसे सर्वगुण संपन्न स्टूडेंट्स बनाकर या एक व्यक्तित्व बनाकर निकालें जो समाज में आगे चलकर बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सके। तो शाला का जो कर्तव्य है वो तो हम करते ही हैं, पर शाला के विकास के साथ साथ बच्चों के विकास के ऊपर पहला हमारा फोकस होता है। वो वैसी जो कह रही थी पार्थिका कि हमें कभी प्रेशर नहीं आने देते हैं। जिस प्रकार से जो बच्चे रुक गए हैं, जिनके नंबर कम होंगे या नहीं आगे जा पा रहे होंगे, क्या उनको लेकर कुछ खास तैयारी में रहती है या उनको कैसे तैयार करते थे? अभी जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे पास सभी होते ही हैं और है, और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है। तो उनमें क्या होता है कि जब कुछ बच्चे कंपटीशन से पीछे हट जाते हैं या लगता है कि वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहे हैं, तो उनको स्पेशली ट्रीटमेंट करने के लिए या उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक शाला प्रांगण में या उनके क्लास में उन्हें बताया जाता है कि कैसे प्रेशर को कम करें और कैसे फोर्सफुली अपने टारगेट को आगे बढ़ाएं। अब स्कूल में एनसीसी भी आ गई है, जी। बेटियां भी उसमें भाग लेंगी। बिल्कुल। कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? प्रदेश में आज इस बच्ची ने जो हमारे लिए कार्य किया है या हमने उसको जो भी सपोर्ट किया, और उसको उसकी भूख इतनी थी, उसको बहुत सारा मतलब देना है, जितना बच्चों को दे सकते हैं उतना दें। तो जितना बच्चे की भूख होती है उसके हिसाब से जब पेरेंट्स को और उसको पूरे स्टाफ को देना होता है, वैसा ही हम लोगों की कोशिश होती है कि बच्चे आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। तो आपकी पूरी मेहनत को हम दंडवत प्रणाम करेंगे, क्योंकि आपने ज़िले में इस बच्ची को, अब जो बच्ची है वो जब बाहर से बात होती है कि हाँ बुरहानपुर ज़िला, तो सूर्यपुंज वो नाम आता है। मेरे साथ में प्रिंसिपल सर भी है। सर, वो होते हैं ना कि जौहरी जो है वो पहचान कर लेता है पहले ही। तो जब पार्थिका को आप देखते थे तो समझ गए थे कि हाँ ये कुछ दूसरों से अलग है, या फिर कॉमन की तरह सबकी तरह इसे ट्रीट कर रहे थे आप? एक्चुअली ये हमारे स्कूल में तो सभी को एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है कि जो शिक्षा प्रथम आने वाले विद्यार्थी को दी जाती है वो सभी विद्यार्थियों को एक जैसी ही दी जाती है। इसमें किसी प्रकार का बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन अपने जैसे जौहरी का कहा, तो सोना जो होता है तो सोने की कहीं पर भी रखा जाए, चाहे वो उसको धूप में रखे, बारिश में रखे या ठंड में, कहीं पर भी रख दीजिए, लेकिन सोने की चमक जो है वो चमक ही रहती है। तो वो आज पार्थिका ने प्रूव कर दिया है। हम लोग तो प्रयासरत थे सारी चीज़ों में कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख पाएँ। हमारे स्कूल में जो है एक संस्कारिक बच्चे तैयार करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एक नई पीढ़ी देश के लिए बने, और कुछ ना कुछ तो भी नया इस तरीके से बने कि अपने पैरों पे ऊपर वो खड़े रहे, और खड़े रहकर जो है अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम गौरवान्वित करे। मतलब कि संस्कार और उसके साथ आधुनिक शिक्षा दोनों का एक कम्बो यहाँ पर बनाया जाता है। मैं फिर से पार्थिका के पास चलूँगा। पार्थिका, आगे क्या सोचा है आपने कि अब आगे क्या करना है? मेरे फ्यूचर में तो बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे बीटेक करना है और एक इंजीनियर बनना है। एक इंजीनियर आपको बनना है। पार्थिका, एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप उन बेटियों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन छात्रों के लिए जो नहीं आगे बढ़ पाए, कुछ मेहनत उनकी कम हो गई, कैसे मैसेज दोगे आप? मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि मतलब अभी निराश ना हो, उनके पास आगे बहुत सारे चांसेस है, और ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे उनको फ्यूचर में पछतावा हो,
और कुछ भी करने से पहले अपने मम्मी पापा के बारे में सोच ले। तो कुछ भी करने से पहले अपने मम्मी पापा के बारे में सोचे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। तो ये थी पार्थिका, जिन्होंने हमारे जिले का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट खबरें आपको देखने को सुनने को मिलती रहे। कैमरा पर्सन भूषण चौधरी के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज़।